सोचा था आपने वोट डालते समय, क्या विचार था आपको, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? बहुत बढ़िया। मैंने मोदी जी को ही वोट डाला है और मोदी जी को इसलिए वोट डाला है क्योंकि जो जितने चेंजेस हो रहे हैं हमारे मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह उन लोगों ने बनवाई। पहले एएमयू में एडमिशन नहीं मिलता था और अब मोदी जी के कारण हमें एएमयू में भी एडमिशन मिलता है, तो इसलिए मैंने मोदी जी को ही वोट डाला। मोदी जी की किन नीतियों से आप प्रभावित हैं? कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सब कुछ चेंजेस वगैरह किए। पहले मतलब लड़कियों के लिए इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, तो मतलब उनको एक तरह से प्रमोट किया है, तो इसलिए मैं मोदी जी को ही वोट। मैं ये कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है, रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या कार्य किया है? शिक्षा के क्षेत्र में यही कार्य किया है उन लोगों ने कि इतने सारे मतलब एम्पावरमेंट किया है लड़कियों को लेकर। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या वो अपनी बात पर खरे उतरे हैं? उन्होंने क्या हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया है युवाओं के लिए? दिया है 2 करोड़ रोजगार? इसमें कहाँ से आगे गरीब आदमी को क्या है? गरीब को तो ये कह रहे हैं कि गरीब मर जाए तो गरीबी दूर हो जाएगी। मोदी जी क्या तो ये है गरीबों को मारना है, मालदार को उछालना। किसी गरीब को तुमने कहा सहायता की है तो बता दीजिए कहाँ की है। इस समय मतदान का आज दिन है, मेरे पास मैं इस समय मतदान केंद्र पर हूँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों की क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर के ये अपनी वोट करने जा रहे हैं? मैं बिल्कुल सीधा प्रसारण आपको कराता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण सिंह बघेल। किन मुद्दों पे वोट डाल दिया आपने? हमने वोट डाल दिया, हमने भी वोट नहीं डाला। जी जी, किन मुद्दों पे वोट डालना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए लोग? हमारे सबसे मुद्दा पहला है कि संविधान की रक्षा करना, दूसरा हमें महंगाई को कम करना, और दूसरे डीजल पेट्रोल और गैस के जो रेट बढ़ाए हैं उनको कम करना, और जनता जो गरीब है महंगाई कम होगी तो उनको ऐसा मतलब फायदा होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में? संविधान खतरे में खुद वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जी। उन्होंने कहा 400 लेके आएंगे और संविधान को बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जिनका आरक्षण खत्म करेंगे। संविधान में कहा है 400 सीट लेके आएंगे, जब तो 2/3 बहुमत होगा। मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि बड़ी बड़ी जनसभाओं में ये कहा है, मंचों से ये बात कही है कि मंगलसूत्र वाली बात कही है कि ये कांग्रेस की सरकार आई तो सारा आपका पैसा दूसरों को बांट दी जाएगी, नक्सलियों को बांट दिया जाएगा, और आपकी जो माता बहनों को जो मंगलसूत्र है वो मंगलसूत्र भी आपसे छिन जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है? अब आपको ये बता रहे हूँ, अगर कांग्रेस का मंगलसूत्र समझिए तो वो इंदिरा गांधी ने अपना सोना चांदी भी बेच दिया था। राहुल गांधी ने उसने सोनिया गांधी ने राहुल बनने के बाद अपना मंगलसूत्र भी बेच दिया था। मंगलसूत्र का मान सम्मान की है, स्त्री का मतलब एक सम्मान है कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं पति नहीं हूँ। और ये कहते देश पे 55 लाख करोड़ कर्जा था उस समय 2014 में, इस समय 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा है। देश का प्रत्येक नागरिक 1,40,000 का कर्जदार बन गया है, जो आज तक 14 प्रधानमंत्री देश पर कर्जा नहीं कर पाए। अकेले प्रधानमंत्री ने इतना कर्जा कर दिया। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कर्जा कर दिया, कर्जा तो पूंजीपतियों को जा रहा है, हम जैसे गरीबों को तो मिल नहीं रहा कुछ भी। अभी है मान लो अडानी को मिल रहा है, अंबानी को मिल रहा है, उनकी फैक्ट्री कहाँ से आ गई। सेल टैक्स डंका की चोट पर कह रहा है कि भारत देश को, पूरे भारत पे जो शासन है 4 लोगों का है, अडानी अंबानी 2 खरीदार हैं, 2 बेचने वाले। चार गुजराती हमारे देश, चारों गुजराती बेच रहे, चारों गुजराती बेच रहे, मोदी जी बेच रहे, और शाह बेच रहे, अडानी बेच रहा है, अडानी बेच रहा है। काला धन की बात हुई थी कि काला धन 50 दिन के अंदर भारत देश के अंदर आ जाएगा, क्या वो काला धन वापस आया? इन्होंने वादा किया, आप गारंटी पे विश्वास कर रहे थे। 15 लाख की ने कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएगा। गरीब जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, क्या उन्होंने दी है? ली, कम कर दी। कितने बच्चे हैं आज टेक्निकल है तो वहाँ के हमारे उसमें मैनिफेस्टो का अंकुश डाले, हमने ये कहा कि जो ग्रेजुएट होगा 1 लाख रुपए दिया जाएगा जी, है, और बहनाओं को अगर पैसे देंगे हमने दिया। वो ये इसलिए कह रहे राजस्थान में सरकार रही, दिया, चिरंजीवी योजना शुरू की है, ठीक है नहीं? कर्नाटक में पूरा किया, बहनों को फ्री बस और फ्री कराया, और महीने में अगर 7 हम 60 जाते हैं, ये 6,000 दे रहे, हम 60,000 देंगे यहाँ यूपी में हमारी सरकार बनी तो। लेकिन गरीबों को क्या दे रहे हो तुम? मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी जो सरकार की जो नीतियाँ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली नीतियाँ पर हमारी पार्टी कार्य करती है। सभी लोग हमारी
जो राम राज्य में आराम से जी रहे हैं, किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम लोग गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना का भी नाम उन्होंने गिनवाया कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस सिलेंडर को फ्री दिया है और किसान भत्ता के रूप में 2000 रुपये भी हम दे रहे हैं और लेबर के लिए लेबर कार्ड दे दिया मजदूर के लिए। क्या आपको लग रहा है ये योजनाएं जो मिल रही हैं? एक बात सुनिए आप, ये संरक्षण रहेगा, अन्न रहेगा, जो बात का संरक्षण का अधिनियम जी तो कांग्रेस ने लागू किया जी जी है। उस समय था कि 2 रुपया किलो गेहूँ, ना 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो गेहूँ देंगे हम, दिया। अब तुम दो रुपये किलो के हिसाब से फ्री राशन दे रहे हो और गैस सिलेंडर कितने का दे रहे हो? 1200 का दे रहे हो। पेट्रोल कितने दे रहे हो? 100 से ऊपर। और डीजल दे रहे हो 100 से ऊपर। तेल दे रहे हो कड़वा आएगा 250 से ऊपर। क्या रियायत है ये? एक तरफ दे रहे दो, इससे हमारा पेट भर जाएगा 5 किलो गेहूँ से, बर्बाद चल जाएगा। अरे ऐसे साधन दो, काम दो, नहीं काम दो, धंधा दो, इनको रोजगार दो, गरीब आदमियों को रोजगार मिले। रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। जीएसटी तुमने लगा दिया, छोटा मिनिमम व्यापारी का फेल हो गया, उसका क्या रहा मिनिमम पे? बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो देश हित में कार्य कर रही है, विदेश में डंका बज रहा है। क्या आपको लग रहा है विदेश में कौन से में डंका बज रहा? अमेरिका की अभी रिपोर्ट सुनी होगी आपने, फ्रांस की अभी बात सुनी होगी आपने, क्या कहा है? ईरान और इजराइल में क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोले? चीन तुम्हारे घर में घुस आया लद्दाख में, क्यों नहीं बोले? तो चुप हो। और वो जो नगन बहन घुमा रहे तो मणिपुर में तुम चुप क्यों थे? जब खेला खिलाड़ी है जब बैठी हुई थी उनके साथ 700 किसान मर गए, इन्होंने कुछ बोला? तुम मौन धारण करते हो, घोषणा करते हो हवा में। घोषणा करो सही जो लागू कर सको। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, जो देश के पहलवानों के खिलाफ है, देश के उन किसानों के खिलाफ है जो एक अन्नदाता है, जो कि लोगों की थाली में खाना पहुंचाता है। वर्तमान सरकार उन युवाओं के खिलाफ है जो युवाओं की शक्ति से हमारा देश की शक्ति मजबूत होती है। किसी भी देश का युवा जितना मजबूत होगा उतना ही देश आगे उन्नति करेगा। क्या आपको लग रहा है कि ये रोजगार के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, पहलवानों के खिलाफ? आपको पहले कह दिया महंगाई के खिलाफ है ये जी है कि नहीं है? महंगाई खूब चल रही है, बेरोजगारी, जहाँ इतने बच्चे खड़े होंगे कितने बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं का? उद्योग धंधे वालों से ये पूछ लो कि उद्योग धंधा कितना पिट चुका है कि नहीं? और इस सरकार ने केवल घोषणा है, इन पर घोषणा करवा लो, लेकिन धरातल पे आनी चाहिए। गरीब को जो सहायता मिलनी चाहिए। ये नहीं घोषणा कर दी हमने कह दिया ये हो गया, ये नहीं होगा। राहुल गांधी युवा नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की 3600 किलोमीटर की यात्रा की। जिस यात्रा के तहत उन्होंने देश का मजदूर से मिले, देश के गरीब उन व्यक्तियों से मिले, देश की उन महिलाओं से मिले, माताओं से मिले, देश के उस गरीब किसान से मिले, सभी को लेकर के देश के इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक यात्रा की, जो कि आज तक किसी भी राजनेता ने इतनी बड़ी पदयात्रा नहीं की। क्या कहना चाहिए? हम कहेंगे आइए तो आप देख रहे हैं उनका ये था कि मैं कदम कदम पर चल करके हर गरीब से, मालदार से, बिजनेसमैन से, व्यापारी से, किसान से, सबसे मिलके चलूं। उनके दुख क्या है, उनके दुखों को कैसे समाधान किया जाए, हैं? तो समाधान के लिए उन्होंने इतनी यात्रा की। कांग्रेस के राजनेता कहते हैं कि जो युवा राहुल गांधी जी हैं उनको किसी भी सत्ता का लोभ और लालच नहीं है। जब उनकी सरकार जब 2 प्रधानमंत्री बना सकती है तो उनको भी बना सकती थी, फिर भी उन्हें कोई लालच नहीं है। आपको लग रहा है कैसा कुछ है? और त्यागी आदमी है राहुल गांधी। त्यागी न होता तो 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी क्या? सोनिया नहीं बन सकती थी कि नहीं? वो लात मार देते पद को। हमें पद नहीं चाहिए, जनहित चाहिए, जन कल्याण की बात चाहिए। गरीब से गरीब आदमी सुखी होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, व्यापार में